नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जहाँ पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हमारा नया चैप्टर शुरू हो रहा है प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। प्रायिकता को हम अपने जीवन में डेली प्रयोग करते हैं, रोजाना प्रयोग करते हैं। वो भी किस प्रकार प्रयोग करते हैं, अभी हम आपको समझाएंगे वीडियो के एंड में। ठीक ना? बस आपको करना क्या है, वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखना है और समझना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, समझाते हैं कि हमारा सबसे पहले हम आपको ये समझा देते हैं कि जो हमारी प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी है, इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है? देखिए, प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता का मतलब हो जाता है कि संभावना, कल्पना, किसी चीज की होने की हम संभावना करते हैं, वही हमारा क्या है, प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी है। ठीक ना? बस इतना सा हमारा है। इसके बाद हमारा एक प्रश्नावली दिया गया है, वो भी छोटा सा प्रश्नावली। ठीक ना? चलिए हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक सिक्का दिया गया, ठीक ना? सिक्का सभी लोगों के पास होगा, तो आप सिक्के को हाथ में लीजिए और समझिए। ठीक ना? देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक सिक्का दिया गया है, उस सिक्कों को हम हवा में उछालते हैं। क्या करते हैं? सिक्के को हम हवा में उछालेंगे तो हमें ये तो पता नहीं है कि हेड आएगा कि टेल आएगा, ये तो कंफर्म नहीं है ना। अगर मान लीजिए हमने सिक्के को हवा में उछाला, हमें हेड मिल गया। क्या मिल गया? हमें हेड मिल गया। ठीक ना? तो यही हमारा क्या है, प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता है। किसी चीज की होने की संभावना। हमने जब सिक्के को हवा में उछाला था तो हमें ये तो ज्ञात नहीं था कि हमें हेड मिलेगा कि टेल मिलेगा। ठीक ना? ये तो पता नहीं था। जब सिक्का जमीन पे गिरा तभी तो हमें पता चला कि हेड आया है कि टेल आया है। जब जमीन पर गिरा तो हमें क्या मिला कि हेड मिला। ठीक ना? सिक्के को हम एक बार में उछालेंगे तो एक ही कंडीशन बनेगी, या तो वो हेड मिलेगा, ठीक ना, या तो वो टेल मिलेगा। समझ में आ गई कि नहीं बात है आपको? यही हमारा होता है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, कि किसी चीज की होने की संभावना को हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ठीक ना? ये क्लास 10th का सबसे आखिरी चैप्टर है। ठीक ना? इसके बाद और कोई चैप्टर नहीं है। इसके पहले जितने भी चैप्टर हैं, सभी चैप्टर को हम समझाए हैं और उन सभी का प्लेलिस्ट बना के आपको हम दिए भी हैं, प्रोवाइड भी किए हैं आपको। ठीक है? बस आप लोग जाइए, उसको देखिए और समझिए, कहीं आपको भटकने की जरूरत नहीं है। वही मैं फिर से दोहरा दे रहा हूँ कि वीडियो को शुरू से लेके आखिरी तक देखेंगे तब आपको समझ में आएगा प्रायिकता। ठीक ना? प्रायिकता ज्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी प्रायिकता है, एक ही प्रश्नावली है, उसको भी हम इसी वीडियो में खत्म कर देंगे। ठीक ना? तो ये तो कंफर्म हो गया ना कि हम सिक्के को जब उछालेंगे, जब जमीन पर गिरेगा, हेड आएगा या टेल आएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, प्रायिकता हो जाएगा। ठीक ना? इसमें दो कंडीशन होती है, बात को समझिएगा। देखिए, हमारे पास कान भी है और मुख भी है। कान में और मुख में यही अंतर होता है, कान दिया गया सुनने के लिए, मुख दिया गया बोलने के लिए। ध्यान दीजिएगा, कान दिया गया सुनने के लिए, मुख दिया गया बोलने के लिए। तो मैं कहता हूं कि बोलिए कम, सुनिए ज्यादा। जब तक आप सुनेंगे नहीं तब तक आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक ना? तो सुनने का प्रयास ज्यादा करिएगा और बोलने देखने का प्रयास कम करिएगा। ये बुद्धिमान लोगों की पहचान होती है। बात को समझ में आए कि नहीं आए? देखिए, इसमें दो कंडीशन होती है। एक तो होती है निश्चित घटना, एक तो होती है अनिश्चित घटना। मतलब एक होती है इम्पॉसिबल, एक होती है पॉसिबल घटना। पॉसिबल हमारा क्या होता है? देखिए, पॉसिबल का मतलब हो जाता है जीरो से कम नहीं होना चाहिए। जीरो से कम नहीं होना चाहिए, मैं लिख दे रहा हूं, जीरो से कम नहीं, एक कंडीशन हो जाती है। इसमें दो कंडीशन है। ठीक ना? इसमें दो कंडीशन है, जीरो से कम नहीं और दूसरी कंडीशन क्या है, एक से ज्यादा नहीं। क्या? एक से ज्यादा नहीं। दो कंडीशन होती है। अगर जीरो से कम आ गया, ये जानिए कि अगर जीरो से कम आ गया तो प्रायिकता है ही नहीं, और जीरो से कम कभी आएगा भी नहीं। ये गारंटी है कि जीरो से कम कभी आएगा भी नहीं, और एक से ज्यादा कभी आएगा तो वो जो है प्रायिकता नहीं होगी, हमारी प्रोबेबिलिटी हमारी वो नहीं होगी। कैसे नहीं होगी? देखिए, देखिए, जीरो से कम नहीं, जीरो से कम नहीं मतलब एक और जीरो के बीच में ही रहना चाहिए, या तो एक हो या तो जीरो हो, या तो एक और जीरो के बीच की होनी चाहिए। ठीक ना? तभी हमारी प्रायिकता होगी, प्रोबेबिलिटी तभी हमारी होगी। ठीक ना? जैसे कि मान लीजिए हमारे पास है, हमने एक पासा ले लिया। क्या ले लिया है? एक पासा ले लिया है। पासा मतलब जैसे आप लूडो खेलते हो, लूडो में जो एक गोटी होती है जिसमें 1 2 3 4 5 6 तक करके लिखा होता है, तो वो मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक पासा है। अगर हम ये बोलते कि हमें एक पासा जब हमने फेंका तो उस पासे से अधिक नंबर मिला, यानी कि 8 नंबर हमें प्राप्त हुआ। कितने नंबर हमें प्राप्त हुए हैं? 8 नंबर प्राप्त हुए हैं। अब आपको पता है कि जब पासा होता है तो पासा में सिर्फ 6 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं? 6 नंबर होते हैं। ठीक ना? अब हमें मिला कितना है? 8 नंबर मिला। ठीक ना? 8 नंबर मिला है। तो ये क्या हो गया? ये इम्पॉसिबल है। क्या है? इम्पॉसिबल है, क्योंकि 6 से ज्यादा होता ही नहीं है। क्या है? 6 से ज्यादा होता ही नहीं है। तो ये हमारा क्या हो गया? इम्पॉसिबल हो गया। क्या हो गया? इम्पॉसिबल हो गया। मतलब जिस घटना का घटित होना कंफर्म नहीं है,
मतलब असंभव है, वही हमारी क्या हो जाती है, इम्पॉसिबल घटना हो जाती है। क्या हो जाती है, इम्पॉसिबल घटना। जिस घटना का घटित होना असंभव है वही हमारी क्या है, अनिश्चित घटना, जिसे हम बोलते हैं इम्पॉसिबल घटना, इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक ना, घटना को हम इवेंट बोलते हैं इंग्लिश में। और जिस घटना का घटित होना निश्चित है वो हमारी क्या कहलाती है, पॉसिबल इवेंट, पॉसिबल घटना, यानी कि निश्चित घटना। समझ में आ गई कि नहीं बात को, आगे समझ में। देखिए अगर हम ये बोल दें, एक एग्जांपल आपको देते हैं। देखिए हमारे पास है एक बड़ा सा थैला। क्या है हमारे पास, एक बड़ा सा थैला है। देखिए थैले में कुछ नहीं है, हम इसको देखिए करके दिखा रहे हैं। थैले में कुछ नहीं है, आप लोग भी देख लीजिए, थैले में कुछ नहीं है। ठीक ना, हम समझा रहे हैं आपको इम्पॉसिबल घट इवेंट एंड पॉसिबल इवेंट समझा रहे हैं। ठीक ना, हमारे पास कुछ नहीं दिया गया थैले में है, हमारे पास ये 3 पेन है। क्या है, ये 3 पेन है, एक ब्लू है, एक पिंक है, एक रेड है। ठीक ना, हम क्या किए हैं, इन तीनों पेन को इस झोले में डाल दिए हैं। क्या किए हैं, इस झोले में डाल दिए हैं। अगर हम आपसे ये बोले कि आप इस झोले में हाथ डालिए और इसमें से एक पेन निकालिए, अगर हम आपको बोले कि आप इस झोले में हाथ डालिए और इसमें से एक पेन निकालिए, तो आप ये सोचेंगे कि इसमें जो संभावना बनेगी, प्रायिकता इसमें जो बनेगी, आपको ये ज्ञात नहीं है कि इसमें से जब हम हाथ डालेंगे तो कौन सा पेन निकलेगा। बिना देखे आप हाथ डालेंगे, ठीक ना, बिना देखे आप हाथ डालेंगे। जैसे कि मैंने इसमें हाथ डाला, ठीक ना, हमारे पास एक पेन आ गई पिंक, ये हमारे पास पेन आ गई पिंक, तो यही हमारी क्या है, प्रायिकता है। जब हमने इसमें हाथ डाला, ठीक है, जब हमने हमने इसमें हाथ डाला तो हमें ये नहीं पता था कि हमें कौन सी पेन मिलेगी, पिंक मिलेगी या ब्लू मिलेगी या रेड मिलेगी, हमें ये नहीं पता था। ठीक है, तो यही हमारी क्या है, संभावना है। क्या है, यही हमारी संभावना है, यही हमारी क्या है, प्रायिकता। ठीक ना, इसमें हमने हाथ डाला, हाथ डाला तो हमें क्या मिला, पिंक पेन मिला। क्या मिला, पिंक पेन मिला। यही हमारी क्या है, प्रायिकता है। ठीक ना, यही हमारी क्या है, प्रायिकता है। इसी को हम बोलते हैं पॉसिबल इवेंट। क्या बोलते हैं, निश्चित घटना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निश्चित घटना बोलते हैं। निश्चित निश्चित घटना, ठीक ना, यही हमारा क्या है, निश्चित घटना है। ठीक ना, अगर हम इसी थैले को फिर से उपयोग करें, इसी थैले का प्रयोग हम फिर से करें, देखिए फिर से कुछ भी नहीं है ना। अगर हमने क्या किया है, इसी तीनों पेन को फिर से हमने डाल दिया इसमें, क्या किया हमने, फिर से इसमें डाल दिया। ठीक ना, अगर हम क्या करें, इसमें हाथ डालें और इसमें से हम एक केला निकाल लें। क्या निकाल लें, एक केला निकाल लें, या हमने फिर से हाथ डाला, इसमें से कुछ और निकल गया, सेब निकल गया या कोई और चीज मान लो, निकल सकता है, नहीं निकल सकता है भैया। कैसे निकलेगा, इसमें हमने सिर्फ 3 पेन को ही डाला है, तो अदरवाइज और क्या चीज निकलेगी, कुछ नहीं निकलेगा। ठीक ना, देखिए जिस घटना का घटित होना निश्चित नहीं है वही हमारी क्या कहलाती है, इम्पॉसिबल इवेंट कहलाती है। ठीक ना, हमने इसमें हाथ डाला तो क्या इसमें से केला निकलेगा, सेब निकलेगा, मार्कर निकलेगा, इंक निकलेगी या कोई अदर चीज निकलेगी, नहीं निकलेगी। हमें जब भी मिलेगा इसमें से पेन ही मिलेगा। ठीक ना, जिस घटना का घटित होना निश्चित नहीं है वही हमारी क्या कहलाती है, अनिश्चित घटना या इम्पॉसिबल इवेंट कहलाती है। ठीक ना, इसमें हमने हाथ डाला, एक पेन निकाल लिया, रेड पेन निकला, हमारा क्या है, पॉसिबल इवेंट है। हमने इसमें हाथ डाला फिर से, ठीक ना, इसमें से हमने एक केला निकाल लिया, यही हमारा क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट है। क्योंकि जो चीज घटती ही नहीं है वही हमारी क्या है, इम्पॉसिबल है। घटती मतलब ये नहीं, माइनस नहीं, घटना घटती, घटना, ये इवेंट की बात कर रहा हूँ, घटती माइनस का चिन्ह नहीं मैं बोल रहा हूँ, इवेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक ना। यही हमारा होता है पॉसिबल एंड इम्पॉसिबल इवेंट। समझ में आ गया कि नहीं है, जिसका घटना घटित होना निश्चित है वही हमारी क्या है, निश्चित घटना है, और जिसका घटित होना निश्चित नहीं है या असंभव वही हमारी क्या होती है, अनिश्चित घटना। ये क्या हमारी है, अनिश्चित घटना, ठीक ना, जिसे हम बोलते हैं पॉसिबल, ठीक ना, इवेंट, और इसको हम क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक ना, घटना घटित होना और एक घटना घटित नहीं होना। ठीक ना, इसमें 2 कंडीशन होती है, हम आपको समझा दे दोनों कंडीशन। ठीक ना, इससे ज्यादा प्रायिकता में कुछ नहीं दिया गया है। चलिए हम आपको एक एग्जांपल और दे देते हैं ताकि आपको और समझ में आएगा। ठीक ना, ये तो आपने समझ लिया कि जो हमारी प्रोबेबिलिटी होती है, प्रायिकता होती है, वो 0 से कम नहीं होती है और 1 से अधिक नहीं होती है। ठीक ना, क्या होती है, 0 से कम नहीं होती है और 1 से अधिक नहीं होती है। और आपने ये भी समझ लिया कि हमारी इम्पॉसिबल इवेंट क्या है और पॉसिबल इवेंट क्या है। ठीक ना, एग्जाम्पल हम आपको दिए हैं,
अब देखिए हम आपको ये कह रहे थे कि आप अपने जीवन में इसका डेली प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं? कैसे करते हैं प्रयोग? देखिए, आप भी अपने जीवन में डेली किसी ना किसी चीज को लेकर आपने एक संभावना की होगी। हमेशा डेली आपने किसी चीज को लेकर संभावना की होगी। ऐसा तो नहीं है कि जीवन में किसी ने संभावना नहीं की होगी, सभी ने संभावना की है और डेली भी करते आ रहे हैं सभी लोग, ठीक ना? देखिए हमारे पास एक और एग्जांपल है, हम इसका डायरेक्ट सूत्र लिख रहे हैं। देखिए, प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? प्रोबेबिलिटी का सूत्र हम लिख रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। सूत्र जिसे बोलते हैं फॉर्मूला, ठीक ना? देखिए, ई के अनुकूल क्या है इसमें? ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, पी इक्वल ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, ध्यान दीजिएगा, बटा में हम करते हैं सभी संभव परिणामों की संख्या, संभव परिणामों की संख्या। यही हमारा क्या होता है? सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, ठीक ना? मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इसको कहीं नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है? प्रोबेबिलिटी प्रायिकता का सूत्र होता है P इक्वल ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में सभी संभव परिणामों की संख्या। यही हमारा होता है। जैसे कि हम आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं, सिक्के का हमने एग्जांपल आपको दिया था स्टार्टिंग में, ठीक ना? वो एग्जांपल हम आपको फिर से दे रहे हैं। देखिए, हमने एक सिक्के को लिया, सिक्के को एक बार उछाला। क्या किया हमने? सिक्के को एक बार उछाला। जब हम सिक्के को एक बार उछालेंगे तो हमें ये तो पता नहीं कि हमें हेड मिलेगा टेल मिलेगा, ठीक ना? अगर मान लीजिए हमने सिक्के को एक बार उछाला, ठीक ना, एक बार उछाला, एक सिक्का एक बार उछाला तो हमें क्या मिला? हेड मिला। कितना मिला? हेड मिला है। और हेड कितने बार आएगा? जब तक एक बार उछालेंगे तो एक ही हमें मिलेगा, हेड मिलेगा, ठीक ना? तो एक बार हमें मिला, ठीक ना? हमने क्या किया? एक बार हमें मिला, ठीक ना? तो ये क्या बोला है? ई से इवेंट हमारा जो इवेंट के अनुकूल परिणामों की संख्या, मतलब जो घटना घट रही है उस घटना को लिखेंगे, बटा में हम क्या कर देंगे? सभी संभव परिणामों की संख्या, मतलब जितनी बार हमने इस सिक्के को उछाला है उसको हम यहाँ पे लिख देते। तो सिक्के को हमने कितने बार उछाला है? एक बार उछाला है। कितने बार उछाला है? एक बार उछाला है। तो एक हमें प्राप्त हुआ, यानी कि हेड प्राप्त हुआ एक बार, और एक बार हमने सिक्के को उछाला है। यही हमारी क्या हो जाएगी? प्रायिकता हो जाएगी। क्या हो जाएगी? प्रायिकता हो जाएगी। बस यही हमारा है, यही हमारा क्या हो जाएगा? प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी आंसर। समझ में आया आप सभी लोगों को कि नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? चलिए आपको हम फिर एक एग्जांपल देते हैं। देखिए, जब तक आपको समझ में आएगा हम आपको एग्जांपल देते रहेंगे, समझाते रहेंगे, ठीक ना? फिर से वही चीज आ गया, हमारे पास झोला एक है, झोला को लेते हैं, झोला को हम बार बार लेंगे, आपको समझाएंगे जब तक आपको समझ में नहीं आ जाता है, ठीक ना? 3 पेन हमने डाला है इसमें, देखिए 3 पेन है। क्या है? 3 पेन है। हमने इस तीनों पेन को झोले में डाल दिया। क्या किया हमने? इस झोले में डाल दिया, ठीक ना? जब हमने इस झोले में तीनों पेन को डाला है तो हम हाथ डालते हैं, इसमें से हम एक पेन निकालते हैं। क्या किया हमने? एक पेन निकाला, पिंक। कौन सा पेन हमारा है? ये पिंक पेन है, ठीक ना? तो इसमें हमने कितने पेन को डाला था? 3 पेन को। कितने पेन को डाला था हमने इसमें? यहाँ पर 3 पेन को डाला था। जब हमने 3 पेन को डाला था तो इसमें से हम 3 लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है ना? यहाँ पे दिया सभी संभव परिणामों की संख्या, मतलब कितने पेन थे? 3। अब हमने निकाला इसमें कितने पेन को है? एक पेन को निकाला है, ठीक है ना? तो ई के अनुकूल, यानी कि जो घटना घटी है हम उसको लिखेंगे। तो घटना क्या घटी हमारी है? एक घटी है। घटना कितनी घटी है? एक घटी है। यही हमारा हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा हमारा? यही आंसर हो जाएगा, ठीक ना? यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं, फिर से हटा डालते हैं, इसमें हमने क्या किया? 2 पेन को निकाल लिया। क्या किया हमने? इसमें है 2 पेन को निकाल लिया, ठीक ना? तो हम इसमें यहाँ पर घटना कितनी घटी है? 2 घटी, यानी कि 2 पेन इसमें निकला, ठीक ना? हम इसमें डाले थे कितने? 3 डाले थे, ठीक ना? हम इसमें डाले थे कितने? 3 पेन डाले थे, यानी कि सभी परिणामों की संख्या, मतलब कितने पेन थे? 3 पेन थे, ठीक ना? तो इसमें से हमने घटना कितनी घटी है? 2 घटी। कितने पेन निकले हैं? 2 पेन निकले हैं, तो हमारा ये 2 हो जाएगा। यही हमारा हो जाएगा आंसर। यही हमारा क्या है? प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी है। जितनी संख्या होगी, जितनी संख्या होगी उसको हम बटे में कर देंगे, और जितनी घटना घटी है उसको हम ऊपर कर देंगे, ठीक है ना? अंश में कर देंगे, और जितनी संख्या रहेगी उसको हम हर में कर देंगे, जितनी घटना घटी है उसको हम अंश में कर देंगे। यही हमारा हो जाएगा। अगर कट रहा तो कट जाएगा, अगर नहीं कट रहा तो नहीं कटेगा, ठीक ना? बात को समझे कि नहीं आप सभी लोग? यही हमारा होता है प्रोबेबिलिटी।
और इसी को हम बोलते हैं क्या है, इसी के सूत्र के आधार पे हम इसको रखते हैं और आपको समझाते हैं, ठीक है ना। यही हमारा है, इसके आगे कुछ नहीं है। अगर मैं चाहूँ आपको और भी एग्जाम्पल दे सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है। चलिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर है, इस सूत्र को हम ऐसे रहने देते हैं। मान लीजिए हमने एक संख्या चुनी, क्या की है हमने, हमने एक संख्या चुनी है। पहली संख्या हम क्या चुने हैं यहाँ पर कि 4 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, क्या है, 4 से बड़ी नहीं है, ठीक है। और दूसरी हमने क्या चुनी है, पहली संख्या हमने चुनी है, ठीक ना। और दूसरी संख्या हमने चुनी है 4 से कम नहीं, कम नहीं या बराबर, ठीक ना। हमने दो यहाँ पे संख्या चुन ली है। पहली संख्या है कि 4 से अधिक और दूसरी क्या है, 4 से कम या 4 के बराबर हो। दो संख्या हमने यहाँ पर चुन ली है, ठीक ना। तो यहाँ पे हमने दो संख्या चुनी है। तो 4 से बड़ी, इसमें देखिए पासा होता है, एक पासा हमने फेंका है। तो पासा का मतलब क्या होता है, वही चीज है जो लूडो हमारा होता है, लूडो का जो गोटी होता है, 1 2 3 4 5 6 करके लूडो हमारा लिखा रहता है, ठीक ना। तो उसमें कितना होता है, पासा हमने फेंका, तो पासा फेंका हमने, मान लीजिए हमने पासा फेंका, ठीक ना। पासा जब फेंका तो हमें क्या प्राप्त हुआ कि 4 से बड़ी नहीं, सॉरी 4 से बड़ी है, नहीं नहीं मान लीजिए 4 से बड़ी है, क्या हमने प्राप्त किया है, 4 से बड़ी प्राप्त किया, ठीक ना। अब दूसरे हमने क्या प्राप्त किया, 4 से कम नहीं या 4 के बराबर, दो संख्या हमने प्राप्त की। दो बार फेंका तो दो संख्या हमें प्राप्त हुई, ठीक ना। जब 4 से बड़ी है तो पासा हमारा कितने का होता है, 6 का होता है, ठीक ना। कितने का होता है, 6 का होता है। तो 4 से बड़ी है, क्या है, 4 से बड़ी है, तो पासा हमारा क्या है, 4 यहाँ पर है, ठीक ना। 4 तो हमारा रहेगा रहेगा, तो कितना बड़ा इससे है, एक कितना बड़ा है, 5 है 6, कितना है 5 है और 6, यानी कि 2 बड़ा है। कितना बड़ा है, 2 बड़ा है। समझ में आएगी ना बात को आपको, कितना बड़ा है, 2 बड़ा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2, ठीक है। बटा में हम कर देंगे, कितना हमें प्राप्त है, 4 प्राप्त है। कितना प्राप्त हमें है, 4 भी प्राप्त है। तो हमारा यहाँ पे 4 हो जाएगा। या हम यूं बोल सकते हैं जब हमने पासा फेंका था तो उसमें संख्या कितनी थी, 6 थी। कितनी संख्या थी, 6 थी। हम इसको 6 भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर काटा पीटी करनी तो आप काटा पीटी कर सकते हैं, क्योंकि 2 कम 2 6, यानी कि 1/3, यानी कि 1/3 ये जाएगा हमारा आंसर। अगर संख्या हमारी क्या है, बड़ी है, अगर 4 से बड़ी है तो पासा जब हमने फेंका तो संख्या 4 से बड़ी है। जब 4 से बड़ी है तो कितनी बड़ी है, 5 6, यानी कि 2 बड़ी है। तो संख्या उसमें पासा कितना है, 6 का है। पासा कितने का है, 6 का है। संख्या कितनी बड़ी है, 2 बड़ी है। तो 6/2 हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, 6/2। तो संख्या कितनी है, सभी संभव परिणामों की संख्या कितनी है, 6 है। कितनी है, 6 है। तो यहाँ पे कितना बड़ा है, 2 बड़ा है, यानी कि कितना घटना घटित हुआ, 2 घटित हुआ। तो ई के यानी कि घटना यानी कि इवेंट के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है, 2 है, यानी कि 2/6। यही हमारा है, कितना है, जितनी संख्या रहेगी, क्या है, जितनी संख्या रहेगी उसको हम बटे में कर देंगे, और जितना हमें प्राप्त हुआ है उसको हम ऊपर कर देंगे, हर अंश में कर देंगे। किस में कर देंगे, हम अंश में कर देंगे। समझ में आया कि नहीं आया बात को आपको। देखिए अब ये है कि हमारा दिया दूसरी कंडीशन क्या है, 4 से कम हो या 4 के बराबर हो। जब 4 से कम मान लीजिए या 4 के बराबर मान लेते हैं, ठीक ना। अगर 4 से कम मानेंगे तो कितना होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 4 होगा, क्योंकि 4 के बराबर भी दिया है ना। तो 1 2 3 4 मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, 1 2 3 4 हमारा दिया गया है, ठीक ना। तो यहाँ पे जब 4 दिया गया है तो 4 से कम हो या 4 के बराबर हो तो कितना हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा। पासा कितने का हमारा है, 6 का है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 दूना 2 दूना 4 हो जाएगा, 3 दूना 6, यानी कि 2/3 आ गए। यही हमारी क्या प्रायिकता है, क्या हमारी है, यही प्रायिकता है। इसी को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया आप सभी लोगों को, ठीक है। ये जो हमारा सूत्र है, अब सूत्र के आधार पे हम आपको कई सारे एग्जांपल दिए हैं। चलिए हम आपको और एग्जांपल दे देते हैं। ये समझ में आ गया ना, हम आपको और एग्जांपल दे देते हैं। देखिए एग्जांपल देता हूं मैं आपको, हमारे पास है, देखिए जेई कैरविच क्या है, जेई कैरविच जी ने, एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। जेई कैरविच ने एक सिक्के को 1000 उछाला, 1000 बार उसने उछाला, ठीक ना। तो उसने जब 1000 बार उछाला तो उसको कितना प्राप्त हुआ, 566, कितना, 566। जब उसने एक सिक्के को 1000 बार उछाला, ठीक ना, 1000 या मान लीजिए 10,000 बार उछाला, ठीक है, ऐसे मान लीजिए कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, 10 बार उसने उछाला, ठीक ना।
तो उसमें उसको कितना प्राप्त हुआ, हेड जो उसको प्राप्त हुआ है वो कितना, मान लीजिए 5,667 कितना प्राप्त हुआ है, 5,067 प्राप्त हुआ, ठीक ना। तो ये जो प्राप्त हुआ है ये हमारा क्या है, घटना है, यही हमारी घटना घटित हुई है। अब ये जो 10,000 है यही क्या है, सभी संभव परिणामों की संख्या है, क्या है, सभी संभव परिणामों की संख्या है। तो कितना हमारा हो जाएगा, 5,067 कर देंगे, बटा में कर देंगे 10,000, क्या कर देंगे 10,000। हम इसको जो काटेंगे तो जो आएगा हमारा वही आएगा प्रायिकता। तो हम इसको काटेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 0.15067 कितना मिलेगा, यही मिलेगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक ना। यही हमारा क्या है, प्रोबेबिलिटी है। अगर हम इसी के साथ मान लेते हैं कि हमने एक सिक्के को 10 बार उछाला, कितनी बार उछाला है, 10 बार उछाला है, ठीक ना। कितने बार उछाला है, 10 बार उछाला है। तो उसमें से हमें 5 जो है हेड मिला है, क्या मिला है, 5 हमें मान लीजिए हेड मिला है, ठीक ना। तो घटना कितनी घटी है, 5 घटी है। तो 5 हमारा चला जाएगा ऊपर, और कितनी बार उछाला यानी कि कितनी संख्या थी, 10 थी, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ 10 हो जाएगा, तो 5 दूना हो जाएगा 10, यानी कि 2 हो जाएगा, हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यही हमारी क्या हो जाती है, पी हो जाती है, पी यानी कि प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। समझ में आया आप सभी लोगों को, इसी को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता। इतनी अच्छी तरीके से, इतने बढ़िया तरीके से आपको कोई और टीचर नहीं समझाएगा, इतनी आसान भाषा में। समझ में आ गई कि नहीं, बात आ गई आपको। जितने सारे एग्जाम्पल दिए हैं इन सभी एग्जाम्पल का आप अपने जीवन में प्रयोग करते हैं। आपने अभी, आप वीडियो देख रहे हैं तो आप भी संभावना कर रहे होंगे, कल्पना कर रहे होंगे कि अपने मन में कि मुझे भी बहुत अच्छे से ज्ञान हो जाए, मैं भी लोगों को पढ़ाऊं समझाऊं। आप अपने मन में संभावना कर रहे होंगे, कल्पना कर रहे होंगे, ये है कि नहीं है। तो यही हमारा सब कुछ है, प्रोबेबिलिटी। हम अपने नेचर में देखते हैं, ये प्राकृतिक देन है कि जो हम सोचते हैं वो हम हो जाते हैं, जो हम चाहते हैं वो हम बन जाते हैं, जैसा हम सोचते हैं हम वैसा हो जाते हैं। ये नेचुरल चीज है, प्राकृतिक देन है ये। समझ में आ गई कि नहीं आ गई बात को आप। चलिए, समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है। अब हमारी बच्चे सिर्फ प्रश्नावली, एक ही प्रश्नावली इसमें है, उसको भी हम खत्म करेंगे अगले वीडियो में, ठीक ना। चलते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में छोटे से ब्रेक बाद, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।